उत्तराखंड की छोटा चार धाम यात्रा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य की विरासत की एक अनूठी यात्रा है। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में और पौराणिक मान्यताओं में एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जो प्रत्येक सनातनी हिंदू के लिए एक अनिवार्य अनुभव है। जहां यमुनोत्री के सूर्य कुंड में स्नान करने से यमराज की यातनाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है, तो वही बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मकपाल क्षेत्र में अपने पूर्वजों की मुक्ति और शांति के लिए पिंडदान करने की परंपरा भी है। इस यात्रा के दौरान चार प्रमुख पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यात्रा मैनेजर ने आपकी यात्रा को और भी आरामदायक और यादगार बनाने के लिए एक 10 दिवसीय टूर पैकेज तैयार किया है। यह पैकेज आपकी यात्रा को सहज और आनंदमय बनाने के हर पहलू को पूरा करता है। मुख्य रूप से हरिद्वार से शुरू होने वाला यह पैकेज उत्तराखंड के चारों पवित्र स्थलों और रास्ते में आने वाले प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराता है। चार धाम यात्रा के संचालन में वर्षों के अनुभव के साथ हमारे अनुभवी यात्रा प्रबंधकों की टीम ने आपके लिए इस यात्रा की एक उत्कृष्ट यात्रा संरचना और कार्यक्रम तैयार किया है। आप अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इस यात्रा को ऋषिकेश या देहरादून से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह चयन आपको पैकेज बुकिंग के समय ही करना होगा। यह 10 दिवसीय चार धाम यात्रा पैकेज आपको स्टैंडर्ड, डीलक्स और बजट श्रेणियों में उपलब्ध है। बजट पैकेज की प्रति व्यक्ति कीमत 19,999 रुपए है, किंतु इसके लिए कम से कम 12 यात्रियों के समूह की आवश्यकता होती है। यात्रा मैनेजर के चार धाम यात्रा के स्टैंडर्ड पैकेज की प्रति व्यक्ति कीमत 24,599 रुपए है, जिसमें भी 12 यात्रियों का समूह अनिवार्य है। हमारे डीलक्स पैकेज की प्रति व्यक्ति कीमत 28,599 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें भी कम से कम 12 यात्रियों का समूह आवश्यक है। यदि समूह में यात्रियों की संख्या 12 से अधिक हो तो उचित डिस्काउंट भी प्रदान किया जाएगा। आइए इस 10 दिवसीय चार धाम दर्शन की दिव्य यात्रा का हिस्सा बने और इसे अपनी जीवन यात्रा का एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। आइए अब यात्रा मैनेजर द्वारा प्रस्तावित 10 दिवसीय चार धाम यात्रा पैकेज की टूर संरचना और कार्यक्रम के विवरण को भी जान लेते हैं। आपकी यात्रा के पहले दिन आपके हरिद्वार आगमन के तुरंत बाद आप यात्रा मैनेजर के प्रतिनिधि से मिलेंगे। आवश्यक फॉर्मेलिटीज पूरी करने के तुरंत बाद आप चार धाम के लिए यात्रा आरंभ कर देंगे। इस दौरान आप उत्तराखंड के बहुचर्चित कैंपटी फॉल्स पर भी भ्रमण करेंगे। रात्रि को बड़कोट में पूर्व में ही बुक किए गए होटल में चेक इन करके रात्रि का भोजन करने के बाद विश्राम कर लेंगे। यात्रा के दूसरे दिन इस यात्रा में आपको यमुनोत्री के पवित्र स्थल का दर्शन और हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता इत्यादि करके आप जानकी चट्टी तक गाड़ी में जाएंगे। बड़कोट से यमुनोत्री की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। मार्ग में सूर्यकुंड नामक दर्शनीय स्थल पर भ्रमण करें। यह गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है। इस स्थान की धार्मिक मान्यता भी बहुत है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री का ट्रेक आरंभ करें। यह ट्रेक लगभग 6 किलोमीटर का है, जो यमुना नदी के किनारे किनारे आपको खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से होते हुए यमुनोत्री धाम की ओर लेकर जाएगा। यमुनोत्री पहुंचें और यमुनोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करें। यमुनोत्री मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। इसके बाद जानकी चट्टी वापस लौटें और यहां से बड़कोट की ओर प्रस्थान करें। बड़कोट में रात्रि विश्राम करें। यात्रा के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सात्विक और स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लें। उसके बाद होटल से चेकआउट करके बड़कोट से उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करें। बड़कोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। उत्तरकाशी जाते समय शिव गुफा का दर्शन करें। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करें। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की धार्मिक आस्था का केंद्र है। रात्रि विश्राम के लिए होटल में चेक इन करें और रात्रि भोज के बाद आराम करें। चार धाम यात्रा के चौथे दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने के लिए यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यात्रा के मार्ग में हर्षिल गांव आता है। हर्षिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आप हिमालय के मनोहर दृश्य का आनंद ले हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मार्ग में गंगनानी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। गंगनानी को तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गर्म जल के प्राकृतिक झरने हैं। यात्री यहाँ स्नान कर सकते हैं। गंगोत्री पहुंचकर पूजन और दर्शन करें और सुंदर परिवेश में कुछ समय आराम करें। बाद में उत्तरकाशी लौटें। रात्रि भोज के बाद विश्राम करें। यात्रा के 5वें दिन हम उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की ओर चलेंगे और लगभग 220 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1319 मीटर है। रास्ते में तिलवाड़ा में खूबसूरत मंदाकिनी नदी को देखें। यह नदी केदारनाथ से उत्पन्न होकर गुप्तकाशी की ओर बहती है। गुप्तकाशी पहुंचने पर अर्धनारीश्वर मंदिर के दर्शन करें। होटल में चेक इन करें। रात का विश्राम गुप्तकाशी में करें।
सुबह का नाश्ता और रात्रि भोजन आपके पैकेज में शामिल है। यात्रा के 6वें दिन आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जो आप गाड़ी से तय करेंगे। इसके बाद केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए लगभग 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी। सुबह नाश्ते के बाद केदारनाथ की ओर प्रस्थान करें। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, पैदल यात्रा या हेलीकॉप्टर द्वारा अपने खर्च पर। केदारनाथ में रात के विश्राम की व्यवस्था कैंप में होगी। केदारनाथ में ठहरने के दौरान भोजन इस पैकेज में शामिल नहीं है। सभी यात्रियों से यात्रा मैनेजर की टीम का अनुरोध है कि आगे बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी पर कृपया अवश्य ध्यान दें। यदि आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ जा रहे हैं तो सुबह हमारे चालक आपको हेलीपैड के स्थान, फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी आदि पर हेलीकॉप्टर टिकट समय के अनुसार छोड़ देंगे। कृपया चालक को पिछले दिन हेलीकॉप्टर टिकट पर उल्लेखित समय की जानकारी दें। विभिन्न विमानन कंपनियों के हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए अलग अलग हेलीपैड स्थान होते हैं। हमारा चालक आपको होटल से पिकअप और ड्रॉप दोनों सेवाएं प्रदान करेगा। यात्रा मैनेजर आपसे यह अपेक्षा रखता है कि अपनी यात्रा को सुगम और आनंददायक बनाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां हमारे ड्राइवर को यात्रा शुरू करने से पहले ही दे देंगे। यदि आप पैदल यात्रा द्वारा केदारनाथ जा रहे हैं तो पहले आपको गौरीकुंड पहुंचना होगा। सुबह नाश्ते के बाद हम आपको सोनप्रयाग तक ले जाएंगे। हमारा ड्राइवर आपको सोनप्रयाग में छोड़ देगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर की यात्रा स्थानीय जीप द्वारा की जाती है और यह खर्च हमारे पैकेज में शामिल नहीं है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक आपको लगभग 17 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। गौरीकुंड में पैदल यात्रा के लिए घोड़े, टट्टू और पालकी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें यात्री अपने खर्च पर बुक कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद केदारनाथ मंदिर का दर्शन करें। आपके लिए पहले से बुक कैंप में चेक इन करें। शंकराचार्य जी की समाधि का भी दर्शन करें। रात का विश्राम केदारनाथ में करें। कृपया याद रखिए कि केदारनाथ रात्रि विश्राम के दौरान भोजन, नाश्ता, डिनर इस पैकेज में शामिल नहीं है। 4 धाम की इस अलौकिक यात्रा के 7वें दिन केदारनाथ में सुबह जल्दी उठकर मोक्षदायिनी धरती के सूर्योदय की बेला को आत्मसात करके सोनप्रयाग होते हुए गुप्तकाशी की तरफ यात्रा आरंभ करें। सुबह नाश्ते के बाद केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों का पैदल भ्रमण करें। बाद में अपनी पसंद के अनुसार पैदल यात्रा या हेलीकॉप्टर द्वारा गुप्तकाशी पहुंचें। यदि वापसी में भी आप हेलीकॉप्टर द्वारा ही आ रहे हैं तो केदारनाथ छोड़ते समय ड्राइवर को अपनी अनुमानित वापसी का समय और हेलीपैड का नाम टिकट के अनुसार सूचित करें। हमारा ड्राइवर आपको हेलीपैड से पिक करके आपके होटल तक पहुंचाएगा। जो यात्री पैदल यात्रा द्वारा वापसी करने वाले हैं वो भी अपने अनुमानित वापसी के समय की जानकारी ड्राइवर को दें। केदारनाथ से पैदल यात्रा करके गौरीकुंड पहुंचने के बाद सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए स्थानीय जीप लें। हमारे ड्राइवर आपसे वहां मिलेंगे। पार्किंग समस्याओं के कारण ड्राइवर का संपर्क नंबर अपने साथ रखें और सोनप्रयाग पहुंचने पर उसे कॉल करें ताकि वह आपको पिक कर सके। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की स्थानीय जीप सेवा आपके अपने खर्च पर होगी। केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद सोनप्रयाग तक समय पर वापसी अति महत्वपूर्ण है। समय पर यात्रा को पूरा करना आगे की यात्रा के आनंद के लिए अति आवश्यक है। गौरीकुंड में पैदल यात्रा के लिए घोड़े, टट्टू और पालकी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें यात्री अपने खर्च पर बुक कर सकते हैं। गुप्तकाशी पहुंचने पर होटल में चेक इन करें। रात का विश्राम गुप्तकाशी में करें। 4 धाम यात्रा के 8वें दिन इस यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम की और यात्रा प्रारंभ करें। सुबह नाश्ते के बाद गुप्तकाशी से बद्रीनाथ धाम की यात्रा आरंभ करें। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। मार्ग में पहला दर्शनीय स्थल कर्णप्रयाग आता है। यह स्थान अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है और अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नंदप्रयाग का दर्शन करें, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। सनातन धर्म में प्रयाग दर्शन का और प्रयाग में स्नान का अपना अलग ही महत्व है। इस मार्ग में चमोली के स्थानीय बाजार और संस्कृति का अनुभव करते हुए जोशीमठ पहुंचे। यह स्थान आदि शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे के सफर में बद्रीनाथ घाटी की अलौकिक सौंदर्य और दैवीय आभा मंडल की अनुभूति का साक्षात्कार करते हुए आगे बढ़े। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद अपने पहले से बुक किए होटल में चेक इन करें। थोड़ा विश्राम करके बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करें, तप्त कुंड में स्नान करें और यहाँ की दैवीय अनुभूति को आत्मसात करें। यात्रा के 9वें दिन बद्रीनाथ धाम की पावन धरती पर सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते हुए सुबह का नाश्ता करें। जो सोवत है वो खोवत है। अतः सुबह जल्दी उठकर तप्त कुंड में स्नान करें। फिर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें। ब्रह्मकपाल पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि करें
और देश की सीमा पर स्थित अंतिम गांव माना गांव की ओर प्रस्थान करें। यहाँ के पर्यटन स्थलों जैसे व्यास गुफा, भीमशिला, माणा गांव आदि का भ्रमण कर सकते हैं, परंतु यह सब अपने पास उपलब्ध समय के अनुसार ही करें। इसके बाद शाम 3 बजे तक पिपलकोटी के लिए प्रस्थान करें। रास्ते में विष्णुप्रयाग, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करें। पिपलकोटी में होटल में चेक इन करें। यात्रा के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठकर पीपलकोटी से हरिद्वार की यात्रा आरंभ करें। पीपलकोटी से हरिद्वार की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और धारी देवी होते हुए देवप्रयाग पहुंचे। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। यह संगम गंगा नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ का दृश्य मनमोहक है। इसके बाद ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचे। आपकी 4 धाम यात्रा यहाँ समाप्त होती है। यात्रा मैनेजर की टीम की शुभकामनाओं के साथ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। पैकेज से संबंधित डिस्काउंट, टर्म्स कंडीशंस और कैंसलेशन एवं रिफंड पॉलिसी आदि जैसी जानकारियों के लिए यात्रा मैनेजर के 4 धाम यात्रा स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इसके लिए डायल करें 9058610050। आपकी 4 धाम यात्रा मंगलमयी हो और भगवान बद्री केदार की कृपा आप और आपके प्रियजनों पर सदैव बनी रहे।